और अब शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कवर स्टोरी। भारत में करीब 135 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आने को तैयार है। ये भारी भरकम निवेश देश की इकोनॉमी के लिए रामबाण साबित होगा। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंटेल जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियां भारत में बड़े निवेश की तैयारी में हैं। दरअसल ग्लोबल इकोनॉमिक मंच पर भारत की बड़ी साख इसकी बड़ी वजह है। विदेशी निवेश को लेकर सरकार भी बेहद उत्साहित है। आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। भारत की साख है, कुछ तो खास है। भारत ही भविष्य है, तभी तो दुनिया भर के दिग्गज निवेशक अपने निवेश प्लान को लेकर तैयार खड़े हैं। टेक जायंट्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर चिप निर्माता, ऑटोमेकर्स हो या फिर ऊर्जा सेक्टर के दिग्गज, हर कोई भारत में निवेश करने को तैयार है। आने वाले सालों में भारत में करीब 135 अरब डॉलर के विदेशी निवेश की बारिश होने वाली है। एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और तेजी से फैलते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत आज ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसी कड़ी में 3 बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में कुल 67.5 अरब डॉलर के मेगा इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, जिसकी फहरिस्त में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, गूगल, इंटेल और कॉग्निजेंट समेत कई बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं। ये कदम न केवल भारत की डिजिटल क्षमता को नई ऊंचाई देगा, बल्कि आने वाले सालों में लाखों नई नौकरियों के दरवाजे खोलेगा, सो अलग। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं कि अमेजॉन हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट, इनको भारत क्यों भा रहा है और 2030 तक भारत में कितना निवेश करने का प्लान बना रहे हैं। अमेजॉन 2030 तक भारत में लगभग 35 बिलियन डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी पहले ही पिछले 1.5 दशक में भारत में 40 बिलियन डॉलर निवेश कर चुकी है। ये कदम दिखाता है कि भारत अमेजॉन के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। अमेजॉन के इस निवेश प्लान से 2030 तक भारत में 38 लाख नए रोजगारों के मौके बनेंगे, जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौसमी रोजगार दोनों शामिल होंगे। तो वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी भारत में भारी भरकम निवेश का प्लान तैयार रखा है। माइक्रोसॉफ्ट 17.5 बिलियन डॉलर का देश में निवेश करेगी। माइक्रोसॉफ्ट का ये निवेश मुख्य रूप से देश की एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एडवांस डेटा सेंटर्स और तकनीकी ढांचे का विकास करने के लिए होगा। तो वहीं भारत में निवेश के लिए गूगल भी तैयार है। गूगल अगले 5 साल यानी 2030 तक करीब 15 अरब डॉलर निवेश करेगा। ग्लोबल मंच पर भारत के बढ़ते कद से ये बात साफ हो गई है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी क्रांति का नया केंद्र बनता जा रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल क्षमता, विशाल टैलेंट पूल और सरकार की तकनीक को लेकर दूरदर्शी नीतियां शामिल हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब दुनिया की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी बातचीत गर्मजोशी भरी और अच्छी रही। पीएम ने बताया कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम ने एक्स पर यह भी लिखा है कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तो ये एक तरफ ट्रेड डील में सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से ये सकारात्मक बातचीत एक अच्छा संकेत दे रही है। और इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं अजय बग्गा जी, मार्केट एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ अंकुश सबरवाल हैं, फाउंडर भारत जीपीटी एंड कोरोवर.ai। तो अंकुश जी और अजय सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अजय सर, पहले आपके पास ही आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि 135 अरब डॉलर की संभावित निवेश की बात हो रही है, एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा हुई है और जो चर्चा हुई है उसका सार प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। बड़ी पॉजिटिव बातचीत है। तो ये जो बातचीत है, ये जो अनुमानित निवेश है, इसको कैसे देखते हैं? किस दिशा में क्या भारत अब अपनी ग्लोबल प्रेजेंस और मजबूत करता हुआ दिख रहा है?
जी बिल्कुल, भारत का मार्केट है, भारत का डेमोग्राफिक्स है, भारत के लोग हैं और बहुत ही युवा एक तबका है भारत में। साथ में डिजिटलाइजेशन जो है, डिजिटल फुटप्रिंट जो भारत के कंज्यूमर का है, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से है जो डिजिटल हमारा पेनिट्रेशन है। तो उस माहौल में हम देख रहे हैं कि बिग टेक की कंपनियां निवेश कर रही हैं। अमेजॉन देखें, जिन्होंने $35 बिलियन अगले 5 साल में निवेश करने की बात की है, अभी तक वो पिछले 12 सालों में $40 बिलियन भारत में ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। तो इस तरह से कंपनियों को अच्छा रिकॉर्ड भी दिखा है, रूल ऑफ लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है कॉरपोरेट्स की, और कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल लागू होते हैं। तो ओवरऑल जो अट्रैक्टिवनेस है भारतीय मार्केट की, वो दर्शा रहा है ये जो बड़ा निवेश भारत के अंदर आ रहा है। और ये अभी भी बहुत, मैं कहूँगा, पायनियरिंग है, ये शुरुआती निवेश है। यहाँ से और कहीं बड़ा निवेश आने की ज़रूरत है। भारत को एक सक्षम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनने के लिए विश्व की, तो और बड़ा यहाँ पे निवेश आएगा। और अच्छी नीतियाँ सरकार ज़रूर लागू कर रही है, और भी चाहिए, बट ओवरऑल बहुत ही सराहनीय है ये जो बिल्कुल, बड़ा निवेश आया है। जाहिर तौर पर काफ़ी सराहनीय है। दुनिया के जो ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं उनका भारत पर फोकस बढ़ा है। अंकुश जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि भारत में एआई, जेन एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश हो रहा है। क्या भारतीय कंपनियां इतनी तेजी से इन टेक्नोलॉजीज को अपनाने के और उपयोग करने की क्षमता रखती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है दो कारणों के कारण हो रही है। एक ऑफ कोर्स टैलेंट है, मार्केट है, और दूसरा आई थिंक देयर काफी गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, जैसे लैंड दी जा रही है और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। और इंडिया से मुझे लगता है कि वर्ल्ड वुड बी इनेबल्ड एम्पावर्ड विद एआई और जेन एआई। मतलब मार्केट भी है और एक डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ से होगा दुनिया भर के लिए। और दूसरा पर्सपेक्टिव जो मुझे लग रहा है कि जैसे इन्वेस्टमेंट होगा और इंडिया में मुझे लगता है कि टैलेंट रुकेगा। अभी जो काफी टॉप ब्रेन्स हैं, सो दे एस्पायर टू गो टू द वेस्ट, तो वो मुझे लगता है कि वो रुकेगा। उससे डेवलपमेंट एआई, जेन एआई की और होगी। अभी मुझे लगता है अभी थोड़ी कम हो रही है। हम शायद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एज ए प्लेटफॉर्म शायद थोड़ा पीछे हैं, लेकिन सोल्यूशन डेवलपमेंट और यूज केस इम्प्लीमेंटेशन में आगे हैं। मुझे लगता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है, अच्छे लोग, गुड पीपल विल बी रिटेन इन इंडिया, और बेस टेक्नोलॉजी, फाउंडेशन टेक्नोलॉजी मुझे लगता है फिर इंडिया में और बढ़ेगा, और देन वी विल हिट द फ्लाई व्हील। तो फिर निवेश होता रहेगा, क्योंकि मार्केट भी यहाँ पे है और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे बन रही है, एंड वी विल रियली सर्व वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल, यानी सारे संकेत जो है भारत में इस हो रहे निवेश को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं। बग्गा सर, इसी सवाल को थोड़ा सा और बढ़ा के आपसे मैं समझना चाहूँगा कि क्या भारत इस जो पूंजी प्रवाह है उसको संभालने के लिए तैयार है? खासकर ज़मीन की बात है, बिजली की बात है, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कैपेसिटी और टैलेंट सप्लाई के नज़रिए से। देखिए, रॉ इंजीनियरिंग टैलेंट है हमारे पास, युवा शक्ति भी है और रॉ इंजीनियरिंग टैलेंट है। हाँ, उनको सक्षम करना पड़ेगा ये ग्लोबल सप्लाई चेन में आने के लिए। उनको स्किल्स प्रदान करने पड़ेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको ग्लोबल लेवल पे लाने के लिए। उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी बड़ी जो आईटी सर्विसेज कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, जहाँ हजारों इंजीनियर्स को वो ट्रेन करते हैं जब नए इंजीनियर लेते हैं, और उनको जॉब रेडी बनाते हैं। तो वो काम करना पड़ेगा। बट एक छोटा आंसर है कि छोटे से छोटी कंपनी अब क्लाउड सर्विसेज की तरफ देख रही है। कीमतें गिरती जा रही हैं दीपक जी, स्पेशली रिन्यूएबल पावर की जो कीमत है वो गिरती जा रही है। आपके पास ज्यादा पावर है, ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, और कैप्टिव आप बना सकते हैं, क्योंकि सोलार भारत में 300 सवा 300 दिन का सोलार है।
तो अगर आपके पास बैटरी स्टोरेज सोल्यूशन आ जाता है रात के लिए, दिन भर में आप कैप्टिव पावर बना सकते हैं। और सोलार की कीमतें इतनी गिर रही हैं कि वो वाजिब हो गया है, रूफटॉप सोलार भी वाजिब हो गया है। तो हमारे पास क्षमता है इसको एब्जॉर्ब करने की। हमें कई ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है अपने ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंक्लूडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की। भारत को एक ग्लोबल स्तर का डेवलप्ड मार्केट बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो ये 67 जो बिलियन डॉलर आ रहे हैं, ये अभी भी आंशिक हैं। बिल्कुल। बहुत और आना है, बहुत और जरूरत है। कुछ भारत के अंदर से हम कैपिटल निकालेंगे, जो आप एसआईपीस की भी बात कर रहे थे, वहां से भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, और बड़ा कैपिटल बाहर से आएगा। जाहिर तौर पर जो निवेश हो रहा है उससे तो पॉजिटिव है ही और खुश होने की ज़रूरत भी है, लेकिन जो गजर बता रहे हैं कि फ्यूचर और बड़ा है और बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अंकुश जी, आपसे मेरा सवाल इस पर यह होगा कि एआई टैलेंट की मांग बहुत तेज़ है, लेकिन अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। क्या आने वाले 5-7 सालों में भारत का टैलेंट पूल ग्लोबल ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? और साथ ही कौन सी स्किल गैप सबसे बड़ी चुनौती है? ये फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और इसके भी दो पर्सपेक्टिव हैं। एक जी। कि एआई टैलेंट होता क्या है, क्योंकि एक तो हो गया कि हम बेस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। पाइथन, सबको पता है कि अगर एआई है तो पाइथन है। तो पाइथन के अलावा भी वी कैन यूज अदर टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट एआई प्लेटफॉर्म। तो एक उसके लिए शायद रेडी डेवलपर्स हमारे पास कम है, शायद इसीलिए भी प्लेटफॉर्म्स कम बन रहे हैं। लेकिन अभी उसी एआई को यूज करके जो डेवलपमेंट है वो अब इजी हो रही है। अगर आप वाइब कोडिंग सारे सुन रहे हैं, तो हम लिटरली एआई एप्लीकेशंस, एआई सॉल्यूशंस बना सकते हैं, सिर्फ बोल के या लिख के या कमांड दे के। हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए, प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, सॉल्यूशन जो है वो भी एआई बना सकता है। तो बिल्कुल अभी एआई इंजीनियर्स की काफी कमी है। मैं इनफैक्ट आपको अगर नंबर दूं, इंडिया में जो इंजीनियर्स हैं उसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं, इट इज जस्ट 2.5%। इट्स सच ए लो नंबर। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इतने हाई टेक इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग वुड बी द एब्स्ट्रैक्शन। जैसे अगर हमें हार्डवेयर की नॉलेज नहीं भी है तब भी हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। करेक्ट। अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भी है तब भी आजकल इतनी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस हैं, तब भी हम यूज कर सकते हैं। 20 साल पहले ऐसा नहीं था। कंप्यूटर यूज करने के लिए आपको कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता था, और अब आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। लेकिन अब थोड़े दिनों में या अभी शुरू हो गया है, इवन की प्रोग्रामिंग करने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको इतनी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी पड़ेगी। तो इवेंचुअली द डेवलपमेंट वुड ग्रो। तो आई थिंक वो जो रिस्क है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, तो आई थिंक दैट विल डिल्यूट इवेंचुअली। ठीक बात है। स्किल्ड लेबर लगातार बढ़ भी रहे हैं। अभी मैं जीसीसीज का एक डेटा देख रहा था सर, सेविल्स इंडिया की एक रिपोर्ट थी कि 2000 अभी वर्तमान में करीब 1800 से ज़्यादा जीसीसीज हैं पूरे भारत में, और 2030 तक करीब 2200 से ज़्यादा जीसीसीज हो जाएंगे। और वो जो वर्कफोर्स है, जो कर्मचारियों की संख्या अभी 19 लाख है और 28 लाख तक पहुंचने की संभावना है। तो काफ़ी पॉजिटिव है, और जाहिर तौर पर इसीलिए जीसीसीज का फोकस भी इंडिया में है। बग्गा सर, आपसे सवाल ये होगा कि लाखों रोजगार बनने की बात हो रही है, लेकिन क्या भारतीय वर्कफोर्स की स्किलिंग इतनी तेज है कि वो एआई, क्लाउड और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक नौकरियों को भर सके? देखिए, आप अगर हिस्ट्री देखें, जो आपने जीसीसीज की बात की, ये भारत से जितने पेटेंट फाइल हो रहे हैं बड़ी कंपनियों द्वारा, ये सब अगर आप देखें तो ऑलरेडी हम काफी हद तक ये काम कर रहे हैं। दूसरा, H1B वीजा देखें और वीजास देखें, जो भारतीय स्टेम में काम कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, वो भी बहुत बड़ा एक तबका है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे में क्षमता नहीं है। हाँ, हमारी जो पढ़ाई है वो अभी भी पीछे है थोड़ी, वो उतनी कटिंग एज नहीं है। तो उसके कारण ऑन द जॉब ट्रेनिंग पहले कुछ महीने देनी पड़ती है,
जो नए स्नातक निकलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, तो वो जरूर है। बट आपके पास रॉ मटेरियल है जिसको मोल्ड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जहां जापान है या रशिया है, बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जहां आबादी खत्म हो रही है, इतने बच्चे ही नहीं हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ग्रेजुएट्स हैं, बहुत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जिनको आप मोल्ड कर सकते हैं बहुत सारे इन कामों में। तो अगेन मैं कह रहा हूँ ये बड़ा निवेश है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है अमेरिका में भी देखें, इस साल 90% जो कैपेक्स गया है अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गया है। तो इसलिए हमें थोड़ा अचंभा हो रहा है कि 65-67 बिलियन डॉलर का ऐसा घोषणा हो रहा है, इतना बड़ा निवेश कभी नहीं आया। आप अमेरिका अगर देखें, 600 बिलियन डॉलर इस साल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाला गया है। करेक्ट। तो हमारे पास क्षमता है। सामने चीन देखिए क्या वो खर्चा कर रहे हैं, और चीन में ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंपनियां जाके डाल रही हैं, चीन का अपना खर्चा है ज्यादातर जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सरप्लस है उतना। हमारे पास कैपिटल की कमी है, तो इसलिए हमें अट्रैक्ट करना है ये कैपिटल और इसको यूज करना। और फिर मैं कहूंगा ये केवल डिजिटल आपका जो कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी बन रही है इकोनॉमी की, डिजिटल, इसके ऊपर आपका पूरा इकोनॉमी चलेगा, वो अभी बनना है। भारत जो आज 4 ट्रिलियन है दीपक जी, जी। जो अगले 15 साल में हम 10-12 ट्रिलियन बनेंगे, वो 8 ट्रिलियन भारत तो अभी बनना है। करेक्ट। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके रेल्स बन रहे हैं, इन पटरियों पे चलेगा आपका इंडस्ट्री, आपका सर्विस इकोनॉमी। जो जीसीसी का आपने एग्जाम्पल दिया, जी। इससे कहीं बेहतर हम करेंगे। जब 1994 में पहला बीपीओ बना था, तब मैकिन्सी की रिपोर्ट थी जी इतने बिलियन डॉलर हो जाएंगे 2000 तक, 2010 तक। किसी ने माना नहीं था। वो 2-2, 4-4 साल पहले वो सारे टारगेट हमारे अचीव हो गए। आज आप 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी सर्विसेज। ये बढ़ता जाएगा, बट उसके साथ जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि देश में क्षमता हो कंजम्पशन की भी। जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो चीन के लिए गड़बड़ हो गई है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है, एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है बट उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन डिफ्लेशन में है। प्रॉपर्टी अगर देखें तो कीमतें इतनी जबरदस्त गिरी हैं, 14 ट्रिलियन डॉलर्स का खामियाजा हुआ है हाउस होल्ड्स को उनके प्रॉपर्टी पे। ये पेपर लॉस है अभी तक, जो प्राइसेस गिरी है सन 21 से सन 25 तक। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको नौकरियां लगानी पड़ेंगी, आपको फैक्ट्री बनना पड़ेगा दुनिया का, और जबरदस्त कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो सरकार कर रही है। बट सरकार के पास ही पैसे नहीं है। हम 11 लाख करोड़ डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हर साल, वो अच्छा है सरकार का, बट प्राइवेट आना है। प्राइवेट कंपनियां इतना लगाती नहीं है, तो फिर बाहर से आपको विदेशी कैपेक्स लाना पड़ेगा, और विदेशी कैपिटल से आपको ये आगे का भारत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी पर एक और पहलू है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है सर, कि बड़े निवेश आ रहे हैं, पॉलिसी एक बड़ा रोल निभा रही है भारत में, अप्रूवल, ब्यूरोक्रेसी, क्या ये एफडीआई की रफ्तार पर असर डालेंगी? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार हर क्षेत्र में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, एक्शन मोड में भी हैं, लेकिन इसके साथ निवेशकों में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कैसा नजरिया है, उस पर भी फोकस करना जरूरी है। उसको कैसे देख रहे हैं? बड़ी कंपनियों के लिए दिक्कत नहीं है, बट जहां आप छोटा कंपनी हुए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो स्मॉल ब्यूरोक्रेसी से बहुत प्रॉब्लम है, करप्शन नहीं हटी है, बड़ी करप्शन नहीं होती है। सो एट द टॉप लेवल आपका सब ठीक हो जाता है। और बड़ी कंपनियां ऐसे फैक्टर इन करके आते हैं, उनके पास कंसल्टेंट होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं ऑन द ग्राउंड, उनके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस में ही है। प्रॉब्लम हमारे एसएमई और मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज को होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जरूरत बहुत है, और करप्शन अभी काफी बढ़ी हुई है ऑन द ग्राउंड, करप्शन बहुत मुश्किल है। इसमें भी डिजिटल हो जाना बहुत बेहतर है कि आपका कोई फ्रिक्शन ही ना हो, आपका इंटरेक्शन ना हो। जैसे पूरा बीपीओ, पूरा आईटी सर्विसेज बन गया, किसी को समझ ही नहीं आया ये कैसे पैसे बनाते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं एटीएम लगाता था
90 के दशक में, जी। वहां पे हमें म्यूनिसिपैलिटी से आ जाता था कि जी आप गटर रोक रहे हैं। हम बोलते थे ये तो सिर्फ पैसे लोग लेके जा रहे हैं, पानी भी नहीं है जी। एटीएम सेंटर के अंदर। इतना मुश्किल था तब काम करना। अब प्लग एंड प्ले एटीएम आ गए हैं। ओके। तो चीजें बदलती हैं, चीजें जरूर बदलती हैं, और हमारे हक में क्या है, टेक्नोलॉजी आ रही है। सो ये जितना डिजिटाइज होगा, जैसे सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, Exactly. उसमें चोरी होती होगी, थोड़ा बहुत होता होगा, बट जिस तरह से 70-80% चोरी हो जाता था, उस तरह नहीं, वो नहीं होगा। तो जाहिर तौर बहुत पर कम हो गया। टेक्नोलॉजी हाँ जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल निभाएगी। जिन चीज़ों की चिंताएं हमें हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर या फिर जो अधिक इंस्पेक्टर राज था उसको लेकर, इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल निभाती हुई दिखेगी। अंकुश जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे टेक दिग्गज तो निवेश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय एआई स्टार्टअप के लिए इसमें क्या अवसर देख रहे हैं? क्या इस निवेश का फायदा लोकल इनोवेशन और मेक इन इंडिया एआई इकोसिस्टम को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप देखो, गूगल ने अनाउंस किया है कि इंडियन एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी, और मैं अभी लास्ट वीक AWS रीइन्वेंट में गया था, तो उनके सीईओ बोल रहे थे कि हम जो बिजनेस बनाते हैं, तो जो हमारा पार्टनर इकोसिस्टम है, तो वो 7 गुना ज्यादा बनाता है। तो क्योंकि जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ये बेस टेक्नोलॉजीज देती हैं, तो उसके ऊपर मुझे लगता है हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स ये इनकी दीज कंपनीज है, तो पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट होगा। एक डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट, जो फंडिंग ये कंपनीज दे रही हैं, और इनके प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे, तो जो पार्टनर इकोसिस्टम है उनके पास भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे टू use it, modify it and enhance it and sell to the enterprises. तो ओवरऑल इकोसिस्टम ही बढ़ेगा, और डायरेक्ट जॉब्स भी, अगर ओवरऑल जॉब मार्केट भी देखो, तो ये कंपनीज भी आजकल आई थिंक लाखों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। पहले सिर्फ विप्रो, इन्फोसिस, TCS में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज होते थे, तो GCCs में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो मुझे लगता है काफी तरह से ऑल एस्पेक्ट्स इंडिया को बेनिफिट होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जो बड़ा निवेश है ये सकारात्मक और पॉजिटिव संकेत दे रहा है भारत की इकोनॉमी के लिए, टेक इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जिस तरह से बग्गा सर ने बताया कि डिजिटल अब एक तरह से डिजिटल इंडस्ट्री एक तरह से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बनती हुई जा रही है। हालांकि कुछ पहलू और भी हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो भ्रष्टाचार है, इन सब पर भी थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है, जो कि जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है, उसके रिजल्ट भी हमको देखने को मिलेंगे। फिलहाल पॉजिटिव संकेत हैं प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप साहब की बातचीत भी हो गई। आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि ट्रेड को लेकर भी बेहतर बातचीत होती हुई दिखेगी, और जो पशुपेश में थे हम बीते कुछ समय से, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका बग्गा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।